खानदानवाद का है। ऊपर में कांग्रेस का पप्पू और नीचे में बिहार में ये गप्पू और बगल के उत्तर प्रदेश में सप्पू और बगल के बंगाल में दीदी के बुआ के गोद में बैठा हुआ ये पप्पू गप्पू सप्पू और लप्पू। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भाषा संयमित होनी चाहिए। जो भी ये बात बोले हैं तो मेरा ये कहना है और ये मानना है कि जो ऐसी शब्द का प्रयोग करता है वो स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। हमको मिट्टी में नहीं मिलानी है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र। और जनता ही अब की बार ये बीड़ा उठा लिया है जनता ने कि हम अश्विनी चौबे को मिट्टी में मिला कर रहे हैं। और रही संत की बात, तो उन संतों के बल पर ही एक अच्छा यज्ञ अगले वर्ष इन्होंने कराया था। और हमारे यहाँ की इस धरती पे लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज हैं, जिनके करोड़ों की संख्या में अनुयायी है और उन्हीं के तत्वाधान में वो यज्ञ हुआ था। तो स्थानीय संत तो हमारे जीयर स्वामी जी हैं, नाथ बाबा चले गए इस दुनिया से। और महंतों में अनेकों महंत हैं, राजा राम बाबा हैं, हमारे बसाव मठिया के प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे भाषाओं का उपयोग करने वाला स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा, वो कोई मिट्टी में नहीं मिलाएगा। और किसको मिट्टी में मिलाने की हिम्मत है तो वो जनता यहाँ की मालिक है, इस लोकतंत्र की मालिक जनता है और जनता ही उनको मिट्टी में मिला देगी। पटांग बयान देने का क्या आप मानते हैं? अब ये एक तो या तो वो पागल हो गए हैं, मानसिक रूप से मतलब संतुलन अपना खो लिए हैं। और उनको तत्काल रूप से मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि अगर भारत सरकार इलाज नहीं कराती है तो मैं एज ए स्थानीय विधायक होने के नाते मैं उनको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराकर उनका इलाज स्वयं कराने का काम करूंगा। अश्विनी चौबे जी को। चुनाव में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए, क्या तैयारी और महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन है? कहीं ना कहीं इस तरह से जगदानंद के 2 बेटे का पोस्टर लगाया गया है। वो ये भी बहुत पहले से ही आपके भी प्रभारी आए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ है। क्या तैयारी है? देखिए, पोस्टर किसी के लग जाने से कोई चुनाव में टिकट नहीं ले लेता है। पोस्टर हम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पोस्टर हम लोगों का लगेगा और अपने नेताओं के सामने अपनी अपनी मांग को हम लोग रखेंगे। और जिस तरीके से और जिस तरह से लोग जानते हैं कि यह कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। 5 बार कांग्रेस यहाँ विजय हासिल की है। एक बार जगता बाबू आरजेडी के चुनाव सिंबल पर चुनाव जीते हैं, 4 बार हारे हैं और 6 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराने में कामयाब हो गई है। इस बार हम सभी अपने नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि अगर ये परंपरागत गढ़ है कांग्रेस का बक्सर, अगर सीट दिया जाता है कांग्रेस के उम्मीदवार को तो निश्चित रूप से अब की बार विजय पताका कांग्रेस की झोली में जाएगा। और इन्हीं सब बिंदुओं पर छानबीन चल रही है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस कयास में और प्रयास में है कि हमारा बेहतर उम्मीदवार कौन होगा और उसी पर ये अपनी उम्मीदवारी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हो वो यहाँ से लड़ेगा। लेकिन जगता बाबू तो राजद में प्रदेश अध्यक्ष भी है, लगता है कि ऐसे में 80 साल का उम्र, 85-86 साल का उम्र हुआ, अब क्या तकाजा है उनको चुनाव लड़ने का? क्या मादा है उनके पास? उनके वर्कर मेहनत करते हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन वो विजय हासिल नहीं कर पाते हैं। वो अपने जातीय वोट बैंक में सिलमारी नहीं कर पाते हैं। तो किस आधार पर वो चुनाव जीतेंगे यहाँ? मैं अपने नेतृत्व से, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हमारे आदरणीय लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, हम सबों ने मिलकर ये प्रयास किया है कि कांग्रेस के झोली में ये सीट आए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त देने में कामयाब होंगे। चौबे जी को डर लगता है? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमको जो पैदा किया है उससे डरते हैं और एक भगवान से डरते हैं। वैसे चौबे जी जो कि मानसिक असंतुलन खो दिए हैं, मैंने बार बार आप लोगों के माध्यम से ये कहने का काम किया है कि ये मानसिक रूप से दिवालियापन है और इनको अगर इलाज भारत सरकार नहीं करा रही हो तो हम अपने पैसे से इनको मानसिक आरोग्यशाला में ले आकर के इनकी मानसिक स्थिति को ठीक कराने का काम मैं कर सकता हूँ। ये अनाप शनाप बयान देने के लिए
ऐसे भारतीय जनता पार्टी में अनेकों नेता हैं जो कि विवादित बयान देते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं मिट्टी में मिल रहा हो उसको, उसके बारे में हमें क्या कहना है? वो स्वयं मिट्टी मिल रहे हैं। लोकतंत्र की जनता मालिक होती है। हम और आप नेता जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मालिक नहीं हो सकते हैं। हमारी जनता ही मालिक है। वही मिट्टी में मिलाने को तैयार है इनको, वो दूसरे को क्या मिट्टी में मिलाएंगे? खानदानवाद, रिश्वतखोर करने वाले, बालू माफिया, ये तमाम माफियाओं का इंडी गठबंधन है, खानदानवाद का है। ऊपर में कांग्रेस का पप्पू और नीचे में बिहार में ये गप्पू और बगल के उत्तर प्रदेश में सप्पू और बगल के बंगाल में दीदी के बुआ के गोद में बैठा हुआ ये पप्पू, गप्पू, सप्पू और लप्पू। अब पूरे हिंदुस्तान में इंडी ठगबंधन के साथ ऐसे ही खानदानवाद, खानदान को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी देश को बचाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए ये संकल्प 140 करोड़ का है। और हम सभी कहते हैं कि परिवार नहीं मोदी को, अरे हम सब, मैं हूं मोदी का परिवार, हम सब मोदी का परिवार। और अब की बार 400 पार, अब की बार जिंदाबाद, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार।